साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 3-4 दिन काफ़ी व्यस्त रह गई, तथागत के शरण में नहीं आ पाया था, तो आज मैं फिर तथागत के शरण में आया। आइए आप लोग भी दर्शन कीजिए, इनके विचार को, इनकी फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारिए। और मैं आज बतलाना चाहता हूँ, लगातार इधर मैं देख रहा हूँ घटनाएं, खास करके बिहार में देखा जा रहा है। ऐसे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, इन 4 राज्यों में दुसाध जातियों का जनसंख्या ज़्यादा है। बाकी तो देश के अन्य कोनों में भी मिलेंगे, विदेशों में भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं 4 राज्यों में, इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में, क्योंकि दुसाध जाति का संबंध, कनेक्शन डायरेक्ट तथागत से है। तथागत के अनुयायी रहे थे। आप देखेंगे हर जातियों को अलग अलग पेशा है, कोई ना कोई पेशा, काम, रोजगार लोग करते हैं, लेकिन दुसाध जाति का कोई पेशा नहीं था। तो उसका पेशा क्या है? उसका पेशा है तथागत का जो पंचशील का सिद्धांत है, यही लोगों को बताना है, गांव के समाज के लोगों को बताना है। तो मैं बतलाना चाह रहा था कि 23 जून को प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में, उसका वर्षगांठ था। तो बहुत सारे समाज के लोग जो जानते हैं इन्हें मनाएं, अपने शौर्य दिवस को याद किए। और यह पहले मैं भी सिर्फ इतना ही जानता था कि प्लासी के युद्ध हुआ था, लेकिन जब मैं पढ़ने लगा, मिशन में आया, तो मुझे समझ में आया कि यह जो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 का, यह भीमा कोरेगांव का नींव है, बुनियाद है। अगर प्लासी का युद्ध नहीं होता तो भीमा कोरेगांव का भी घटना नहीं होता। तीन सारे बातों को हम लोग को जानना है, समझना है। और जो दुसाध जाति पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, अभी राजगीर का घटना देख रहा हूँ, 2 मासूम बच्चों को निर्मम हत्या कर दिया गया है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन जो जिस तरह से हत्या किया गया है बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो हमेशा बताता हूँ, और किताब भी आप पढ़िए, अछूत हिंदू है ही नहीं। तो आप जाते हैं उनके पंगत में साथ में खाने, उनके मंदिरों में जाते हैं पूजा करने, तो वही हश्र होगा। जैसे दूसरे धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के जगह पर जाएंगे तो स्वाभाविक है वैमनस्यता बढ़ेगी। तो आपको त्याग देना है। आपका तो भगवान तथागत हैं, आपका भगवान वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल हैं, आपका भगवान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, राहु केतु हैं। तो यहाँ पर नहीं जा कर के आप दूसरे जगह में जाएंगे तो यही हश्र होगा। और जो मैं देख रहा था, जो 23 जून को ही नालंदा में बहुत विशाल रैली निकला हुआ था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसको बहुत बारीकी से उस वीडियो को मैं देख रहा था, सारे वीडियो को मैं देख रहा था, लेकिन जो नेतृत्वकर्ता लोग थे वही हिंदू बने हुए थे। उसके हाथों में देखिएगा कलावा, गला में देखिएगा उसी तरह के गलत क्या चीज़ पहन करके, काल्पनिक चीज़ों को गला में लगा करके, हाथ में लगा करके, और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो यह उचित नहीं है, इसमें आप नहीं जीत सकते हैं। जीतने के लिए आपको एक अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, और रास्ता आपको बाबा साहब दे दिए हैं। मैं देख रहा था बाबा साहब का नारा भी लगा रहे थे, बाबा साहब का फ़ोटो भी रखे हुए थे, लेकिन बाबा साहब के विचार को अपने जीवन में कोई लोग नहीं उतारे हैं। तो उन सभी भाइयों से, दुसाध जाति के भाइयों से, और जितने भी अनुसूचित जाति के भाई हैं, मैं बोलना चाहता हूं कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर एनी हाउ आना होगा। नहीं तो ऐसे ही कुछ दिन तक हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे और शांत हो जाएंगे। आप में वह क्रांति की चिंगारी नहीं जगेगी। आज देखिए, एक दूसरे समुदाय के लोगों का एक घटना घटा है बिहार में ही, कैसे उसके जाति के लोग, समाज के लोग खा है। तो आप भी सीखें, और यह तभी आएगा जब आप में इस तरह की जागृति आएगी। किराया के घर में रह करके तो कितना लड़ाई कीजिएगा, कितना क्रांति कीजिएगा, आपको अपना घर ढूंढना होगा। तो आपको अपना घर जो है बौद्ध धर्म ही है, इसको आप पढ़िए, जानिए, समझिए, तभी आपका विकास होगा। आपके आने वाले पीढ़ियाँ आपको याद करेंगे। न ऐसी बलडमरू बन के रहिएगा। तो जितने भी लोग उस जो विशाल जनसभा में उमड़े हुए थे, सभी को मेरा साधुवाद है। और मैं तथागत के पास, तथागत से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि सभी में करुणा, मैत्री, भाईचारा का भाव दे, और सभी में यह सत्य मार्ग